भारत में बढ़ती हुई तेल की कीमतों के कारण भारत की सरकार बहुत बड़े प्रेशर के अंदर है। भारत के मध्य प्रदेश के अंदर 120 रुपए तक तेल की कीमतें पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी सरकार के पास कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से तेल की ये जो सारी की सारी कीमतें बढ़ी हैं कम कैसे की जाए। हालांकि इंटरनेशनल बाजार में देखा जाए तो तेल की कीमतें $83 प्रति बैरल से लेकर $84 प्रति बैरल तक चल रही हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि $90 प्रति बैरल तक भी ये कीमतें इस साल तक जा सकती हैं, क्योंकि पिछले सालों के मुकाबले इस साल में जो तेल की खपत है वो भी बढ़ गई है और तेल के प्राइस भी बढ़ गए हैं, जिस कारण से ये कीमतें बढ़ने ही वाली हैं। अब दोस्तों ये आपको पता लगा, लेकिन हमारी सरकार के जो ऑयल मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम बहुत पहले के समय से कोयले के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, और अब हम अगर कहें कि हम ग्रीन सोर्सेज के ऊपर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें ये जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंसी है इसको कीमतों को कम करना होगा, तभी हम ग्रीन एनर्जी सोर्स पर जा सकेंगे। और ये कोई सस्ता सौदा नहीं होने वाला है अब सिचुएशन में, अगर ये ऑयल की कंट्रीज अगर अपनी मनमानी कम नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है, भारत पेट्रोलियम की एक आर्टिकल के चलते हमें पता लगा कि भारत पेट्रोलियम का मुनाफा बढ़ गया है। जैसा कि आर्टिकल के अंदर आप देख रहे हो कि मुनाफे में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जुलाई से सितंबर के महीने में अंदर पिछले सालों के अंदर जो प्रॉफिट था 2500 करोड़ का था, लेकिन 24% बढ़कर ये अब 3200 करोड़ का हो गया है। हालांकि हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं, हालांकि हमने तो ये नॉर्मल आम पब्लिक के अंदर सुना है, ये बातें सच है या झूठ है ये फैसला तो आप करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये जो भारत पेट्रोलियम का जो प्रॉफिट है बढ़ा है, हालांकि भारत पेट्रोलियम ने तो नहीं बताया है कि उसका प्रॉफिट क्यों बढ़ा है, लेकिन जो कंपनी के सोर्सेज है वो कह रही हैं कि जो ये प्राइस बढ़ रहे हैं ना, प्राइस बढ़ने के कारण भारत पेट्रोलियम का मार्जिन भी बढ़ रहा है। अब दोस्तों ये सारी सिचुएशन अब आपको पता लग गई। जनता के अंदर क्या राय है वो आपको देखिए। जनता के अंदर ये राय है कि जो ये एक इलेक्शन होने वाला है, यूपी का इलेक्शन होने वाला है, यूपी के इलेक्शन को देखते हुए सरकारों को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, और ये पैसा कहां से आता है? पैसा आता है फंडिंग से। फंडिंग कौन करता है? देश की बड़ी बड़ी कंपनियां फंडिंग करती हैं, और यही कारण है कि पब्लिक कह रही है कि सरकार इस कंपनियों को फायदा पहुंचाकर उनसे बड़ी फंडिंग हासिल करेगी और वो पैसा जनता के अंदर ही आ जाने वाला है। यानी कि जनता से जेब से पैसा निकाला और वही पैसा निकालकर जनता के अंदर ही वापस आ जाने वाला है, ये राय जनता कहती हुई सुनाई देती है। अब दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, हमने लोगों से ये जो बातें सुनी है ये आपके सामने रखी हैं। अब आप हमें बताइएगा कि क्या इन बातों में सच्चाई है जो लोग बोल रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों आज कच्चे तेल की कीमतें जिस हिसाब से एक इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट है एक लगा रहे हैं हिसाब कि $90 प्रति बैरल तक जा सकती हैं इस साल के अंदर, तो दोस्तों मोदी सरकार भी कोई कम नहीं है, तेल की कीमतें 150 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से तो पहुंचा ही देगी। अब दोस्तों आपका क्या कहना है? भारत की सरकार तो दोनों तरफ से फंस गई है, अब ग्रीन एनर्जी की तरफ भी नहीं जा सकती है, और जो ट्रेडिशनल एनर्जी ने हमारा एक बुरा हाल कर रखा है वो तो है ही। भारत 85% जरूरत दुनिया के दूसरे देशों से तेल, कोयला, इसी के साथ सारी एनर्जी इंपोर्ट करके पूरी करता है, तो आप समझ सकते हो कि सरकार की भी कुछ मजबूरियां होती हैं। अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए।